है, 125 करोड़ का देश फलता है, वसुदेव कुटुंबकम का नारा खिलता है। और देश के ठेकेदारों, तुम भोली भाली मत समझना इस जनता को, ये आज 21वीं सदी की जागरूक जनता है। परम आदरणीय खंड शिक्षाधिकारी महोदय, सम्मानित अतिथिगण एवं मेरे सहपाठी मित्रों, मैं प्रिया जेठुरी राजकीय इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। आज मैं मतदान दिवस पर अपने विचार व्यक्त करने से पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी को पहले मैं मतदान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। महोदय, यह सर्वविदित सच है कि वोट देने का अधिकार कोई सामान्य अधिकार नहीं है। दुनिया के कई देशों ने इसके लिए दशकों से संघर्ष किया है। वोट देने से एक भावी भविष्य की नींव बनती है। आज़ादी के बाद हमारे संविधान ने जाति, लिंग, धर्म और नस्ल के बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्क नागरिकों को समान मत का अधिकार दिया है। लेकिन चुनाव के प्रति उदासीनता, झिझक, अवरोध या अन्य कारणों से भारत में मतदान का प्रतिशत उत्साहजनक नहीं है। लोकसभा और विधानसभा में मतदान 60 से 70% ही रहता है, जिससे लोकतंत्र के निर्माण की प्रक्रिया बाधित होती है। इसके लिए हमें ही कुछ करना होगा। इस मतदान प्रतिशत को हमें ही बढ़ाना होगा। चुनाव आयोग इसके लिए बहुत सारी कोशिशें करता है, जैसे राष्ट्रीय मतदान दिवस, स्वीप जैसे कार्यक्रम आयोजित करता है, ताकि मतदाताओं को जागरूक कर सके, मत प्रतिशत बढ़ सके और राजनीतिक क्रियाओं में इनकी भागीदारी बढ़ा सके। परंतु चुनाव आयोग की एक और विडंबना है। आज भी हमारे देश में सांप्रदायिक, जातीय और भाषीय आधार पर वोट दिए जाते हैं। यदि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक जातीय, सांप्रदायिक और भाषीय आधार से ऊपर उठकर वोट दे तो एक अच्छे उम्मीदवार को हम जिता सकते हैं, जिससे हमारे देश का विकास होगा। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया। मतदाताओं को जागरूक करने हेतु भारत सरकार ने 25 जनवरी को वर्ष 2011 से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। महोदय, आज ज़रूरत है लोगों को मतदाता कर्तव्य के प्रति जागरूक करने की, क्योंकि लोग इस कर्तव्य को भूल चुके हैं। लोग कहते हैं कि मैं वोट नहीं दूंगा तो क्या होगा। ज़रा सोचिए, अगर यही बात पूरे भारत के लोग कहने लगे कि अगर मैं वोट नहीं दूंगा तो क्या होगा, तो 150 करोड़ की संख्या में से कोई भी वोट देने को नहीं जाएगा और चुनाव का महत्व घट जाएगा। अरे इंसानों की बस्ती में इंसान कहाँ दिखते हैं? अरे इंसानों की बस्ती में इंसान कहाँ दिखते हैं? क्या इतने बाजारू हो गए हमारे वोट कि चंद पैसों के खातिर माटी के मोल बिकते हैं? यहाँ पर उपस्थित सभी व्यक्ति जो वर्ष 18 के हैं या इससे ऊपर के हैं, सभी को वोट डालने का अधिकार है। परंतु महोदय, मैं पूछना चाहूँगी कि क्या अधिकार ही काफ़ी है? इसके महत्व को समझने की ज़रूरत नहीं है। हम रोज़ सुबह उठते हैं, समाचार पढ़ते हैं, अखबार देखते हैं और जब भी कोई जघन्य अपराध होता है तो हम कहते हैं कि सरकार क्या कर रही है, कोई सख्त कानून क्यों नहीं बना रही है। परंतु माफ़ कीजिएगा, मैं पूछना चाहूँगी कि आप क्या कर रहे हैं? इन नेताओं को लाने वाले आप और हम ही तो हैं। इन नेताओं को चुनने वाले हम ही हैं। यदि हम पहले वोट कर दें और सोच समझ कर वोट करें तो हम एक सही उम्मीदवार को जिता सकते हैं। आज वोट देने के लिए सभी व्यक्ति चंद पैसों पर मरते हैं। सभी शराब, रुपयों, इन चीज़ों की लालच में आ जाते हैं। यदि आज हम प्रण लें कि हम जातीय या धर्म के आधार पर वोट नहीं करेंगे, क्षेत्रवाद और भाषावाद से ऊपर उठकर वोट करेंगे, तो हम एक साफ सुथरी और अच्छी छवि वाले उम्मीदवार को जिता सकते हैं, जो हमारे समाज का विकास करेगा, हमारे क्षेत्र का विकास करेगा और जिससे हमारे देश का विकास होगा। हवाओं को रोकना होगा, इन हवाओं को रोकना होगा। पत्ते पत्ते का हथियारा है, पत्ते पत्ते का हथियारा है। आज हमारे देश में युवाओं का प्रतिशत 65% है। इन युवाओं को जागरूक करने के लिए हमारे संविधान इनका आह्वान करता है और विशेषकर युवाओं से कहता है कि आप अपने वोट का सही प्रयोग करें। एक अच्छे उम्मीदवार को जिताने के लिए आप अपने वोट का प्रयोग करें। किसी के बहकावे में आकर आप वोट ना दें, क्योंकि आपका एक वोट किसी एक अच्छे उम्मीदवार को उसका पद दिलवा सकता है।
याद रखिएगा कि आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। ये मत सोचिएगा कि मेरे एक वोट देने से क्या होगा, क्योंकि वाजपेयी जी की सरकार सिर्फ एक वोट से ही हार गई थी। आपका एक वोट इस देश के निर्माण के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका अगर ये वोट किसी सही उम्मीदवार को जाता है तो इस देश को एक सही उम्मीदवार मिलेगा और हमारे देश का विकास होगा। धन्यवाद।